तो दोस्तों थंबनेल में आपको 3 वीआईपी भिखारनें दिख रही हैं, हाथ जोड़ी हुई है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही है। वो भीख क्या है उस पर बात करूंगी और आज बात करती हूँ इन भिखारनों का हकीकत क्या है। इसमें से एक भिखारन भारत के कानून को चकमा देकर लात मारकर भारत की सरकार को गुहार लगा रही देश के अंदर अपराध करके बैठी है, और 2 भिखारन है उस भिखारन को प्रोटोकॉल देके अपने घर में रखकर पैसों का जो बंडल इनके मुंह पे मार दिया जाता है उससे अपनी औकात को भूल जाते हैं। आज बात करते हैं इस जो वीआईपी भिखारन है जो पाकिस्तान से आके भारत में बैठी है, इसकी तो बात सारी दुनिया को पता है, लेकिन दूसरी जो इनमें सबसे बड़ी भिखारन है, उम्र में लगभग इसी औरत के बराबर है, इस लपुआ झिंगुर तोतले की जो अम्मा है सौतेली, तो आज उसकी बात करते हैं। इस तोतेले की जो अम्मा है ना, इस अम्मा ने एक बार इस भिखारन का साथ छोड़ दिया। उसका कारण था क्योंकि इसकी वजह से पुलिस ने इनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। कोर्ट के इनके घर में नोटिस आ रहे थे, इनको बार बार पब्लिक परेशान कर रही थी, मोहल्ले वाले इनके मुंह पे थूक कर चले जाते थे। फिर जो पाकिस्तानी बड़ी भिखारन है इसने अपना दिमाग लगाया, इसने जो प्रोटोकॉल दे रहा है इसको भारत में, उसको फ़ोन करा भाई को कि भाई ये जो भीख मंगे थे, जिनको जो रोटी को मोहताज थे, इनके घर में खाने को नहीं था, इन लोगों के मुंह पे जब से पेट पे निवाला जाना लगा इनके तेवर बढ़ गए, अब ये लोग मुझे जलील करने लगे। तो भाई ने फिर इस भगोड़ी ने क्या करा, 2 लाख का चपट इस बड़ी भिखारन के मुंह पे मारा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अकाउंट में ये अवैध घुसपैठी ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कराए ताकि ये अपना मुंह बंद रख सके, और तब से आज तक लगभग 1 साल होने जा रहा होगा, या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, 7-8 महीने हो सकते हैं। तब से आज तक ये भिखारन दुम हिलाती हुई इसके आगे पीछे घूम रही है। बकाया बीच बीच में जो इसका नशेड़ी पति है, कभी आ जाता बोतल हाथ में उठा के, कभी धमकियां देते हुए, कभी गालियां खाते हुए, और देख रहे हो उसकी गेंडे जैसी उसकी शक्ल खा खा के जो पी के हो गई है, वो सबको दिख रही। भाई नेत्रपाल पहले कैसा था अब कैसा है। तो उसके बाद अब ये लगातार अभी तक इसके साथ बैठी हुई है। अब ये क्योंकि 2 लाख रुपये भैया, जो जिसको दो रुपया नसीब नहीं होता, दिन भर में मांग मांग के लोगों से धोतियाँ पहनती है, मांग मांग के लोगों से खाती है। जो फूल माली का काम करके 100-150 रुपये लाता था उसमें से आधी उसकी शराब हो जाती थी, आधे में पूरा परिवार पलता था। 2 लाख रुपये देखते ही वो भूल गए कि उनको जेल भी जाना है, यही 2 लाख रुपये तुम्हें जेल तक पहुंचाए जाएंगे। अब ये बड़ी भिखारन तो अपनी साइड में बैठी हुई इस कुत्ते की तरह दुम हिलाती हुई इसके आगे पीछे घूम रही है। अब ये बड़ी वाली भिखारन इसके खिलाफ कभी भी बात नहीं करेगी। 2 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होती है ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए। जब तक ये जेल नहीं जाएगी तब तक ये चुपचाप बैठी रहेगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी। अब बात करते हैं जो 64 दांत वाली है अंजलि। वो अंजलि, बीच में अंजलि ने अपना चैनल बनाया था, उसमें अच्छा खासा व्यूज़ भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। फिर अंजलि के पति ने इससे कहा कि भाई इसके चक्कर में तू जेल जाएगी, तब थी ये प्रेग्नेंट। तो अंजलि ने साइट अपना किनारा जैसे ही करना शुरू किया, इस भिखमंगी जो पाकिस्तानी भिखमंगी है इसके दिमाग में आया एक बड़ा ख्याल, इसने उस 64 दांत वाली का चैनल उड़ा दिया, क्योंकि भाई ये सब इसकी वीडियो अपलोड करते थे। इसने फिर बबीता रानी का भी बताऊंगी, उसके साथ भी इसने क्या करा। फिर इसने 64 दांत वाली का चैनल उड़ा दिया ताकि वो भीख मांगती हुई इसके पास आए कि मुझे फिर से भीख दे दो, फिर से भीख दे दो। अनपढ़ गवार है, उनको पता नहीं उनके साथ कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं। इन्होंने कहा भाई मेरी जेठानी का चैनल प्रमोट करो। इस भिखारन ने उसके लिए भीख मांगी, फिर से उसका चैनल चलवा दिया। मतलब ये पाकिस्तानी जो शातिर दिमाग औरत है, ये अपने दिमाग से इन गवारों को नचवाती है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ये करवाती है। ये अनपढ़ भिखमंगू को ये पता नहीं है कि भाई इनके साथ हो क्या रहा है। फिर उस 64 वाली का चैनल इसने फिर से चलवा दिया, फिर से वो मोनेटाइज, फिर से उसमें पैसा आना, क्योंकि पैसा तो बड़े बड़ों की फितरत बदल देता है। तो अंजलि ने भी इसका गुणगान करना शुरू कर दिया। आप देख ही रहे हो किस तरीके से प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद भी ये इसके तलुए चाटने पे मजबूर हो गई, क्योंकि ये ऐसी धमकियां देती है कि अगर मेरे खिलाफ गए तो तुम लोगों का चैनल उड़ा दूंगी, तुम लोगों को खाना बंद कर दूंगी, तुम्हारा दाना पानी बंद कर दूंगी। साथ में भाई साहब का तो इसके ऊपर कबर है ही ना पूरी तरीके से। अब बात करते हैं बबीता रानी का भी, इसने बीच में चैनल खा लिया था। बबीता रानी जैसे ही पैसा कमाने लगी, बबीता रानी का भी ये चैनल खा गई। बीच में आपने देखा होगा
बबीता रानी ने साफ मना कर दिया था, मेरा मौत से कोई रिश्ता ना है, कोई से मैं ना जानती होंगी। तो इसने तुरंत बबीता रानी के चैनल पे स्ट्राइक देके उसका चैनल भी उड़वा दिया। और अब ये रबुपुरा में जितने इसके नाम से चैनल चला रहे हैं, इसीलिए दुम हिलाते हुए इसके पास आता है कि कहीं अंजलि का चैनल उड़ा, बबीता रानी का चैनल उड़ा, हमारे भी चैनल ना उड़ा दे। वो लोग दुम हिलाते हुए इसके पीछे आते, इसको गुणगान गाते। पैसे के लिए इनके ही देश में एक पाकिस्तानी औरत इनको कुत्ते की तरह नचा रही, और ये नाच भी रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी अपराधी महिला है जो सब कुछ इसके खुद के बस में है। इन लोगों को पागल कुत्ते की तरह नचवाती है, इनसे जो चाहे वो करवाती है, और ये लोग मजबूर करते हैं। अरे तुम लोगों के लिए पैसा इतना मायने रखता है? अगर दिन भर मजदूरी करोगे ना, इज्जत की रोटी खाओगे, लेकिन आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? बबीता रानी भी जेल में जाने वाली है, ये जो रितु इसकी मोटी जो माँ है सौतेली, वो भी जेल में जाएगी, अंजलि भी जेल में जाएगी। आखिर तुम लोगों को क्या मिला इस औरत का साथ देके? पैसा तुमने बहुत कमाया, जानते हैं, केवल यूट्यूब की कमाई नहीं, तुमने और भी इस औरत के नाम से बहुत पैसा कमाया है। अच्छी खासी रकम तुम लोगों ने कमाई है। तुम्हारे खान पान, रहन सहन, पहनावा देखो, सब कुछ तुमने दमदार तरीके से पैसा कमाया है। लेकिन जेल जाने के बाद ये तुम्हारे जितने भी वो है ना, सब निकलने वाले हैं। हम कहते थे दोस्तों, लोगों को बुरा लगता है कि ऐसा कहते हो, उनको ऐसा कहते हो। एक दिन खुद देख लेना अपने आंखों से, क्योंकि हमारे देश में जो गद्दारी करेगा उसको सजा भी जरूर मिलेगी। ये एक ऐसी गद्दार औरत है, पाकिस्तानी महिला, इसने हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला ना, वही इस पे भारी पड़ने वाला है। और भारत में बैठे कुछ जो हिंदू चाटुकार हैं, जो ऐसी औरत का सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मेरा मानना है इंसानियत होता है। जब आप लोगों के मन में इंसानियत ही नहीं है तो धर्म का क्या करोगे? अचार डाल के खाओगे। अब ये औरतें पूरी तरीके से फंसी हुई है इस भगोड़ी के चंगुल में। अगर ये औरतें इसका साथ छोड़ती है तो ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। अभी बीच में मार कुटाई हुई थी, तब इस भगोड़ी ने सबको धमकियां दी थी। इस रबुपुरा में लप्पू के पूरे परिवार को धमकी दी थी इसने, एक बार मुझे नागरिकता मिलने दो, फिर तुम्हें लात मार के ऐसे फेंकूंगी, तुम अपनी असली औकात में आ जाओगे। इस तरीके से ये उस नेत्रपाल के परिवार को धमकी देती है। इसके चेहरे से भी आप अंदाजा लगा सकते हो ना, जो ये नामकरण वाला इसने ड्रामा किया है, जिस तरीके से वीआईपी रानी की तरह बंठन के आ रही आगे से, जितनी बदतमीजी से बात करी मीडिया से। और मैं कहती हूँ चंद, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना भारत की मीडिया ऐसी, भारत की मीडिया है, चंद जो बिकाऊ मीडिया है वही इसको चाटुकारी करती है। वरना बड़े बड़े चैनल है यहाँ पे जो इसको जानते तक नहीं, जो इस पर थूकना तक पसंद नहीं करते। लेकिन यही जो एपी सिंह के कुछ चाटुकार बिकाऊ मीडिया है, वही ये सब करती है, जो अफवाह फैलाती है, जिनको डर नहीं है किसी चीज़ का। तो ये ऐसी गद्दार औरत जो अपने मुल्क की नहीं होगी, वो भारत की क्या होगी? और चलिए, तो पाकिस्तानी है, इसकी तो बात ही क्या करें। इन 3 औरतों का तो भाई इन्होंने भीख मांगने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो आज ये थंबनेल में मैंने हाथ जोड़ती हुई 3 औरतों की फोटो लगाई ना, ये प्रैक्टिस कर रही है कि भारत में इसी तरीके से हमें भीख मांगना है। जब हमको पकड़ कर जेल में ठूसा जाएगा तो इसी तरीके से हमें हाथ जोड़ जोड़ कर, योगी जी, मोदी जी, हमसे गलती हो गई है, गद्दार औरत का साथ दिया, हमें माफ़ कर दिया जाए, हम मजबूर थे, हम परेशान थे, हम दुखी थे, हमें खाने के लाले पड़े थे, हमें पैसे का लालच आ गया था। ये सब करने वाले हैं। एक बार ये कोर्ट में तो पेश हो जाए, इनकी सारी जो हेकड़ी है ना, सब निकल जाएगी। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आने वाले समय में दिख जाएगा, दिख जाएगा। कानून काम करता है, पता चल जाएगा। पिछवाड़े पे जब डंडे पड़ेंगे ना, बड़े बड़े पानी भरते नजर आ जाएंगे। चलिए वीडियो को कर दें एंड, वीडियो हो जाता लंबा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को लाते रहूंगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।